हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे और पढ़ने लिखने में व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित रचना गुल्ली डंडा इस कहानी का सार जानेंगे। प्रकृति के अनुसार बचपन मनुष्य जीवन की वह अवस्था है जिसमें प्रेम और अपनत्व की स्वाभाविक भावना होती है। जब बच्चा बड़ा होता है और सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे प्रेम करने और सबको समान समझने की भावना समाप्त हो जाती है। मनुष्य और मनुष्य के बीच ऊंच नीच, छोटापन बड़ापन आदि भेदभाव और असमानता सामाजिक परिस्थितियों की देन है। जो बच्चे साथ खेलते कूदते बड़े होते हैं उनमें बचपन में जो समानता और अपनत्व होता है वह बड़े होने पर समाप्त हो जाता है। कोई बड़ा होने पर किसी बड़े पद पर नियुक्त होकर उच्च प्रतिष्ठा और आय का स्वामी हो जाता है। वह स्वयं को दूसरों से बड़ा मानता है और अहंकार से भर उठता है, तो दूसरे भी उसके पद प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर उसको अपने से बड़ा और आदर का पात्र मानते हैं, चाहे यह आदर भाव उनकी मजबूरी ही क्यों ना हो। गुल्ली डंडा कहानी का मुख्य पात्र थानेदार का बेटा था और उसका प्रिय मित्र गया एक गरीब चर्मकार था। बचपन में दोनों में ऊंच नीच का अंतर नहीं था। कथानायक बड़ा होकर इंजीनियर बन गया। वह अपने बाल सखा गया के साथ गुल्ली डंडा खेलने गया, परंतु अपने मित्र गया के खेल में उसको वह दक्षता नहीं दिखाई दी जो बचपन में थी। उसे लगा कि उसकी अफसरी दोनों के बीच दीवार बन गई थी। गया उसके साथ खेल नहीं रहा था, उसका मन रख रहा था और उसकी हर धांधली को बिना विरोध किए सहन कर रहा था। उसके पद और प्रतिष्ठा ने दोनों में असमानता का भाव उत्पन्न कर दिया। कहानी के कुछ और बिंदु हैं, जैसे बचपन की यादें। लेखक और गया बचपन में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे, जहां गया खेल का चैंपियन था। बदलाव, सालों बाद शहर से लौटकर लेखक अब बड़े पद पर गया के साथ खेलता है। अब गया गया नहीं रहा, अब वह एक दब्बू खिलाड़ी बन गया है जो जानबूझकर हारता है ताकि साहब खुश रहें। अगला पॉइंट है अफसरी की दीवार। लेखक को एहसास होता है कि पद और प्रतिष्ठा ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है, जिससे दोस्ती का सच्चा आनंद गायब हो गया है। मूल संदेश, यह कहानी दिखाती है कि कैसे सामाजिक असमानता और ओहदा इंसानी रिश्तों की सहजता और बराबरी को नष्ट कर देते हैं। यह कहानी यथार्थवादी दृष्टिकोण से दिखाती है कि बचपन की निश्चलता उम्र और ओहदे के साथ अक्सर खो जाती है। तो ये रहा आपके गुल्ली और डंडा चैप्टर का सारांश। अब आप अच्छे से लिख लीजिए और टाइमली कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।